देखो सुनैना, मुझे कोई चेकअप नहीं करवाना है। तुमको जो ठीक लगे तुम करो, साहिल ने चिढ़ते हुए कहा। लेकिन आप जानते हैं मेरी रिपोर्ट से बिल्कुल सही है। बरसों से मैं बांझ होने का ताना सुन रही हूँ। 7 साल हो रहे हैं हमारी शादी को। शादी से पहले हमने यह वादा किया था एक दूसरे से का साथ देंगे। हम मेरे और आपके परिवार के खिलाफ जाकर हमने यह शादी की। बहुत प्यार करती हूँ मैं आपसे। सिर्फ एक बार चलकर दिखा दें। विश्वास रखिए, जो भी होगा मैं कभी आपका साथ नहीं छोड़ूंगी। सुनैना की आंखें आंसुओं से भीग गई थीं। ठीक है, आज शाम को हम चलेंगे। साहिल ने हाँ में सर हिलाया। सुनैना ने उसे गले लगा लिया। आज से 9 साल पहले दोनों एक दूसरे से मिले थे। दोनों एक दूसरे से पहली बार ऑफिस में मिले। पहली ही नज़र में सुनैना साहिल को पसंद आ गई थी, परंतु सुनैना की तरफ से ऐसा कुछ नहीं था। पर साहिल ने हार नहीं मानी। उसने बेझिझक अपने दिल की बात सुनैना को बता दी। सबसे बड़ी बाधा यह थी कि सुनैना और साहिल अंतरजातीय थे। सुनैना के परिवार वाले बड़े रूढ़िवादी विचारधारा वाले थे। सुनैना को पता था वह नहीं मानेंगे। सुनैना ने साहिल को ना में जवाब दे दिया। उस दिन के बाद साहिल ऑफिस ही नहीं आया। सुनैना को बड़ी चिंता हुई। उसके दोस्तों से उसे पता चला कि उसने अपना हाल दीवानों जैसा बना लिया है। ना कुछ खा रहा है, ना पी रहा है। घर वाले भी परेशान हैं। सुनैना ने किसी तरह साहिल से मिली तो उसकी हालत देखकर स्तब्ध रह गई थी। उसे यकीन नहीं हो रहा था कि कोई उसे दीवानों की तरह प्यार कर सकता है। सुनैना का दिल भी आखिर पिघल ही गया। लगभग साल भर तक उन दोनों ने परिवार वालों को मनाने की कोशिश की, पर आखिर में हारकर दोनों ने कोर्ट मैरिज कर ली। देखो सुनैना, शादी से पहले तुम काम करती थी वह ठीक है, पर हमारे घर की बहुएं काम नहीं करती। जो तुमने अपने पीहर में सीखा वह ठीक है, पर आज के बाद तुम्हें इस घर के रीति रिवाजों से चलना पड़ेगा। सास ने सुनैना को घर में आते ही अपना निर्णय सुना दिया। थोड़े ही दिनों में पढ़ी लिखी सुनैना के सारे पर कतर दिए गए। हर काम को लेकर उस पर बंधन था, पर साहिल का प्यार था। उसके आगे तो यह सब कुछ नहीं था। साहिल की बाहों में आते ही उसकी सारी मुसीबत, सारे दर्द कम हो जाते। समय अपनी तेज़ी से चलता रहा। सुनैना ने अपने आप को परिवार के सांचे में ढाल लिया। शिकायत करना तो उसने जैसे सीखा ही ना था। शादी को 4 साल हो गए थे। धीरे धीरे दोनों पर बच्चों के लिए दबाव आने लगा। धीरे धीरे सुनैना पर घर वाले और दबाव डालने लगे। हमने तो आते ही 4 साल में 3 बच्चे जन्म दिए। हमारी बड़की बहू को देखो, शादी के अगले ही साल मुन्ना हमारी गोद में आ गया। पर यह पढ़े लिखे लोग हैं ना, इनके तो चोचले ही ज़्यादा होते हैं। सासू माँ पड़ोस में रहने वाली चाची को कह रही थी। सुनैना को आते देख उनकी आवाज़ का टोन थोड़ा ऊंचा हो गया था। ऐसा नहीं था कि उन दोनों को बच्चा नहीं चाहिए था, पर सुनैना कंसीव ही नहीं कर पा रही थी। धीरे धीरे तो यह सवाल सुनैना के गले की फांस बन गया था। सुनैना का आना जाना मुश्किल हो गया। हर किसी का एक ही सवाल कि खुशखबरी कब सुना रही हो। माँ जी का ताना, बहू क्या मरने के बाद खुशखबरी सुनाएगी क्या? अड़ोस पड़ोस सब जगह चर्चा का केंद्र वही होती। देखते ही देखते 7 साल बीत गए। सुनैना को लग रहा था मानो उसका जीना दुश्वार हो गया है। साहिल जो पहले उसे दिलासा देता था, ना जाने क्यों वह भी अब उससे उखड़ा रहने लगा था। आशा उसकी सबसे खास सहेली थी, जिससे वह किसी तरह अपना सारा दुख सुख बांट लेती थी। एक दिन आशा उसे डॉक्टर के पास लेकर गई और सारी चेकअप करवाया। सुनैना की सारी रिपोर्ट्स नॉर्मल थीं। जब उसने यह बात साहिल को बताई तो साहिल को बड़ा गुस्सा आया। साहिल ने उससे कहा, क्या वह उसकी मर्दानगी को ललकार रही है? सुनैना ने साहिल का यह रूप देखकर एकदम से स्तब्ध हो गई। जिस साहिल ने उसके प्यार में जीने मरने की कसम खाई, आज वह कैसे बदल गया। वह बहुत रोई उस दिन, पर उसने अपना धैर्य नहीं छोड़ा। कुछ दिन बाद जब साहिल सामान्य हुआ तो उसने बड़े प्यार से उसे समझाया और साहिल राज़ी हो गया। शाम को दोनों डॉक्टर के पास जाकर आए। अगले दिन रिपोर्ट्स आ गई। सुनैना का शक सही साबित हुआ। कमी साहिल में ही थी। पर जब रिपोर्ट्स आई तो साहिल का व्यवहार और बदलने सा लगा।
वह सुनैना से नज़रें चुराने लगता। साहिल, आज के ज़माने में सब संभव है, आप अपना ट्रीटमेंट लेंगे तो सही हो जाएगा। साइंस ने बहुत तरक्की कर ली है। सुनैना ने साहिल को समझाने की बहुत कोशिश की। डॉक्टर ने सुनैना को साहिल के लिए दवा भी दी, पर साहिल अपनी मर्ज़ी की करता, दवाइयों को इधर उधर फेंक देता। सुनैना जानती थी कि कमी उसमें नहीं, फिर भी वह साहिल से बहुत प्यार करती थी, इसीलिए किसी को कुछ नहीं बोलती। उसके अपने घर वालों ने तो कब से उससे दूरी बना ली थी। साहिल ही के अलावा उसका कोई और न था। उसने एक दिन कहा, अगर आप हाँ कहे साहिल तो हम बच्चा गोद ले लेते हैं, कम से कम इसी बहाने हमें माँ बाप कहने वाला कोई तो आएगा। सुनैना ने साहिल के कंधे पर हाथ रखकर कहा, तो क्या तू पूरी दुनिया को बताना चाहती है कि तेरा पति इस लायक नहीं कि तुझे बच्चा दे सके? जय घसाई करवाना चाहती है मेरी? खबरदार आज के बाद किसी डॉक्टर के पास गई तो। साहिल ने उसका हाथ झटके से हटाया और आंखें दिखाते हुए उसे बोला। सुनैना की आंखें भर आई। उसने साहिल का ऐसा रूप आज पहली बार देखा। साहिल उससे और कटा कटा रहने लगा। परिवार वाले भी उससे दूर थे। अब तो उसका हर दिन आंसुओं के साए में गुजरता। देखो साहिल की माँ, लड़की बहुत ही खूबसूरत है और हमारे समाज की भी है, पड़ोस के चाची ने साहिल की माँ को कहा। अगले दिन साहिल की माँ ने उसे लड़की का फ़ोटो दिखाया। साहिल की चुप्पी उसकी रजामंदी दिखा रही थी। सुनैना, अपना सामान पैक कर और निकल इस घर से। तुझे जैसी बांझ नहीं चाहिए मुझे इस घर में। सासू माँ ने जैसे ही कहा, सुनैना पर तो मानो दुख का पहाड़ टूट पड़ा। माँ जी, कमी मुझ में नहीं, आपके बेटे में है। आप चाहे तो रिपोर्ट्स भी देख सकती हैं। मैं बांझ नहीं, आपका बेटा बच्चा पैदा नहीं कर सकता। सुनैना ने जैसे ही बोला, साहिल ने एक थप्पड़ उसके गाल पर रसीद कर दिया। मुझ पर इल्ज़ाम लगाती है? यह ले, तलाक के पेपर साइन कर दो इन पर। मेरी माँ सही कहती है, मेरी ही गलती है कि तुझ जैसी लड़की से मैंने शादी की। निकलो मेरे घर से, साहिल ने कहा। सुनैना पर मानो पहाड़ टूट पड़ा। उसे कुछ समझ नहीं आ रहा। जिस लड़की के लिए उसने परिवार छोड़ा, आज वही उसकी यह दुर्गति बना रहा है, उसे छोड़ रहा है। सुनैना बेसुध सी थी। वह क्या करे नहीं समझ पा रही थी। उसने कागज़ पर साइन किए और अपना सामान उठाया और वहाँ से चली गई। यह इतनी रात को कौन आया है दरवाजे पर? दस्तक सुनकर आशा चौंक गई। सुनैना, तुम? सुनैना को इस हालत में देखकर आशा चौंक गई। सुनैना फूट फूट कर रोने लगी। आशा ने सुनैना को संभाला, उसका ख्याल रखा। अब सुनैना के पास यह विकल्प था कि वह आत्मनिर्भर बने। आशा ने अपनी कंपनी में सुनैना की जॉब लगवाई। कुछ ही महीनों में सुनैना का तबादला दूसरे शहर में हो गया। सुनैना किसी तरह खुद को संभाला, अपनी मेहनत से एक मुकाम पर बनाया। हार नहीं मानी, ना खुद से न साहिल से। यहाँ उसकी मुलाकात हुई विवेक से। एक टूटे हुए दिल को जोड़ना बहुत मुश्किल होता है, पर विवेक के प्यार ने उसके हर घाव पर मलहम लगा दिया। आज विवेक के साथ उसकी शादी की पहली सालगिरह थी, साथ ही एक ऐसी खुशी भी जिसका वह इंतज़ार बरसों से कर रही थी। उधर साहिल की शादी उस लड़की से हो गई, लेकिन कुछ ही दिनों में वह साहिल को छोड़कर किसी और के साथ चली गई। साहिल शराब में डूबने लगा, उसकी नौकरी भी चली गई। साहिल की सच्चाई से अब सब लोग वाकिफ़ हो चुके थे। जितना बुरा उसने सुनैना के साथ किया, उसी कर्मों का फल वह आज भुगत रहा था। दरवाजे की घंटी बजी। साहिल बरामदे की तरफ आया। उसकी माँ ने दरवाज़ा खोला। सुनैना सामने खड़ी थी। माँ जी, याद है आपने कहा था कि मेरे जीते जी मुझे खुशखबरी सुना देना। यह मेरी गोद भराई की रस्म का कार्ड है, आप ज़रूर आइएगा मुझे आशीर्वाद देने। सुनैना ने उनकी आंखों में आंख डालकर कहा। साहिल को लग रहा था कि काश वो इसे ज़मीन में गड़ जाए। उसकी हिम्मत नहीं थी कि वह सुनैना से नज़र भी मिला सके। सुनैना पलटी। उसके गर्भ में एक सुगबुगाहट सी हुई। उसने अपने पेट पर हाथ रखा, अपने आंसू पोंछे और चल दी विवेक के साथ इस नए सफ़र की नई शुरुआत पर। तो दोस्तों, हमारे समाज की विडंबना है कि उंगली सिर्फ औरतों पर उठती है। जिस औरत को बच्चा नहीं होता उसे ही बाँझ का ताना दिया जाता है, पर मर्द को कुछ नहीं बोला जाता। औरतें बर्दाश्त करती हैं क्योंकि वो खुद को कमज़ोर समझती हैं।
बहुत सी स्त्रियां टूट सी जाती हैं, पर इस कहानी में जैसे सुनैना ने न केवल खुद को संभाला, साथ ही साथ इस परिस्थिति को अपने पर हावी न करके खुद के लिए यह राह चुनी। तो दोस्तों, कितनी भी कठिन परिस्थितियाँ क्यों ना हो, कभी हार मत मानिएगा। माना ज़िंदगी आसान नहीं, पर ज़िंदगी आपको दूसरा मौका ज़रूर देगी, जब आप स्वयं के लिए, अपने लिए दूसरा मौका चुनेंगे। कहानी पसंद आई हो तो लाइक कमेंट करके ज़रूर बताइएगा दोस्तों। चैनल पर नए हो तो सब्सक्राइब ज़रूर से करिएगा। मिलते हैं अगली कहानी में, तब तक के लिए धन्यवाद।